चीन के साथ लगातार बातचीत जमीन पर असर नहीं दिखा रही है। 29-30 अगस्त की रात को भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में ताजा झड़प हुई है। दरअसल चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसके बाद पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी सैनिकों की गतिविधि का भारतीय सेना ने विरोध किया और सेना ने चीन को आगे नहीं बढ़ने दिया। झड़प के बाद श्रीनगर लेह मार्ग बंद किया गया। बता दें कि भारत ने इस इलाके में तैनाती और बढ़ा दी है। इस झड़प के बावजूद चुशूल में ब्रिगेड कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग चल रही है। 15 जून की रात को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन बॉर्डर पर हुई ये दूसरी सबसे बड़ी घटना है। तो भारत और चीन के बीच ये झड़प पैंगोंग लेक के पास भारत और चीन के बीच ये झड़प हुई है। हालांकि बीते रोज जब ये झड़प हुई थी उसके बाद से लगातार बातचीत के जरिए इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फिर से अब पैंगोंग लेक के पास भारत चीन के बीच झड़प हुई है और इस पूरे मामले में अब सेना की तैनाती भारत की तरफ से बढ़ा दी गई है। चीन के साथ लगातार बातचीत का जो कोशिश की जा रही है, बातचीत से मामले को सुलझाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो अब जमीनी स्तर पर काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 29 और 30 अगस्त की रात को भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में झड़प हुई है। चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की है और जिसका भारतीय सैनिकों ने विरोध किया। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी सैनिकों की गतिविधि का भारतीय सेना ने विरोध किया था। चीन सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया था। झड़प के बाद श्रीनगर लेह मार्ग को भी बंद किया गया है। सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इस झड़प के बावजूद चुशूल में ब्रिगेड कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग चल रही है। यानी कि ये जो कोशिश फिर से एक बार चीन की तरफ से की गई है, इसके बावजूद भी बातचीत का प्रयास किया जा रहा है। बातचीत के जरिए इसे सुलझाया जाए, इसकी कोशिश लगातार की जा रही है। इस पूरे मसले को लेकर चुशूल में ब्रिगेड कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग चल रही है। 15 जून की रात को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन बॉर्डर पर हुई ये दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले 15 जून की रात को गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद इस पूरे मसले को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की थी। चीन की तरफ से भी आधिकारिक बयान आया था कि वो खुद चाहता है कि इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझाया जाए और सेना की जरूरत इसमें ना पड़े। लेकिन फिर से एक बार चीन ने उसी हरकत को दोहराया है और हम लगातार ये कहते आते हैं कि चालबाज चीन है, क्योंकि बीते बार जब ये 15 जून को चीन की तरफ से झड़प हुई थी, उसके बाद बातचीत लगातार चल रही थी, अलग अलग स्तर पर बातचीत चल रही थी और एक कहा जा रहा था कि हो सकता है बातचीत के जरिए ही इस पूरे मामले को सुलझाया जाए। चीन ने भी इसमें सपोर्ट करने की बात कही थी, लेकिन फिर कुछ दिन ही बीते हैं कि चीन ने एक बार फिर से वही हरकत दोहराई है। और संवाददाता विवेक दीक्षित ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, हमने देखा कि चीनी सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। जून में जिस तरीके की हरकत की गई थी उसके बाद से लगातार कोशिश यही कि बातचीत से मामले को सुलझाया जाए, लेकिन जब बातचीत से मामला सुलझ रहा है तो फिर से चालबाज चीन ने एक कदम आगे कर दिया है विवाद की तरफ। बिल्कुल मनीषा, मैं आपको बता दूं जिस तरह से हरकतें कर रहा है चीन लगातार, इसके पिछले महीने भी इसने हरकत की थी, तो कहीं ना कहीं इसको सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। और अगर हम बात करें कल की, तो कल 30 अगस्त को भी पैंगोंग के झील के पास यहाँ पे सैनिकों से मुठभेड़ हुई है और जहाँ पर लगातार ये बदमाशियां कर रहा है, लगातार वहाँ पर घुसपैठ का प्लान कर रहे हैं चीन के लोग, लगातार जो चीन के सैनिक है, तो कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब दे रही है अपनी भारतीय सेना भी। जी बिल्कुल, और कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग भी चल रही है। विवेक, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ पाया है अभी तक? इस बैठक में, इस मीटिंग में किन किन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है? क्या फिर से बातचीत के जरिए सुलझेगा? इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, इसको लेकर कुछ भी अपडेट अब तक मिल पाई है? बिल्कुल मनीषा, मैं आपको बता दूं लगातार मीटिंग चल रही है, जो वहाँ पे सेना के आला अधिकारी हैं लगातार वहाँ बैठे हुए हैं, मीटिंग चल रही है और सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या फैसला आएगा तो आगे का विषय है। लेकिन हम आपको बता दें कि श्रीनगर से लेह लद्दाख का जो मेन रास्ता था उसको भी बंद कर दिया गया है और लगातार आला अधिकारी अभी वहाँ बैठक जारी है और उसके बाद क्या निर्णय निकल के आता है। जी विवेक, लेकिन ये तो मानना होगा कि चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जून में जब ये पूरा विवाद सामने आया था उसके बाद से लगातार हमने तो ये कोशिश ही की थी, देश ने, भारत ने कोशिश की थी
कि बातचीत से मामले को सुलझाया जाए, जिसमें चीन सहयोग करता हुआ नजर आया था। चीन ने भी कहा था कि वो भी ये चाहता है कि बातचीत से पूरा मसला सुलझे, लेकिन जब ऐसा होना शुरू ही हुआ तो फिर से चीन ने एक बार अपनी एक कायराना हरकत दिखा दी है। चीन ने फिर से एक बार यही कोशिश की है, विवादित जमीन पर आया है, फिर से एक बार विवाद पनपने की कोशिश हुई है। तो ये माना जाए कि चीन पर विश्वास कतई नहीं किया जा सकता है। चीन चालबाज है, इसे समझना होगा और उसको उसी की भाषा में जवाब देना होगा। बिल्कुल मनीषा, मैं आपको बता दूं, चीन ने जिस तरह की हरकत की है, पहले भी जून में हरकत की, तो कहीं ना कहीं चीन जो सेना है और चीन के जो वहां के नेता है वो कहीं ना कहीं जालसाज है और जालसाजी कर रहे हैं। लगातार कुछ बातें ऐसी हैं कि जिस तरह से अगर वहां पे बैठक चल रही थी, जिस तरह से चीन सरकार ने बोला था कि बैठक को सामने लाकर और सभी चीजों को सुलझाया जाएगा। इससे पहले भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा था कि अगर हिंदुस्तान की तरफ कोई भी नजर उठा के देखेगा तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। और जैसे भी हरकत कर रहे हैं तो उनको भी जो अपनी भारतीय सेना है लगातार उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बिल्कुल, और चीनी सैनिकों ने जिस तरीके से घुसपैठ की कोशिश की विवेक, उसके बाद हालांकि भारतीय सेना जो है उसने उसका विरोध किया और इसी को लेकर ये पूरा विवाद फिर से पनपा है। तो ये कौन सा पर्टिकुलर एरिया था जहां पर चीनी सेना ने घुसपैठ करने की कोशिश की है, और वहां आसपास में क्या भारतीय सेना को बढ़ा दिया गया है और तत्पर दिख रहे हैं या भारतीय सैनिक? किस तरीके का माहौल उस समय वहां पर है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो लेह लद्दाख की सीमा है, जो पेंगोंग रोड है, वहां पर पूरी तरीके से तनावपूर्ण वहां के माहौल है, जो इस समय पूरा तनावपूर्ण बना हुआ है। वहां पे जो अगर हम बात करें बिहार रेजिडेंस की या फिर पंजाब रेजिडेंस की, लगातार वहां पर जो सैनिक है वहां पे लगातार वहां पर बने हुए हैं। तनाव वहां पे तनाव का ऐसा माहौल है, लेकिन अभी वहां पे आला अधिकारियों की बैठक जारी है, इसके बाद बताया जाएगा। बिल्कुल विवेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जो वहां पर जहां घुसपैठ करने की कोशिश चीनी सैनिकों ने की है, वहां भारतीय सेना जो है और ज्यादा तादाद में है, तत्पर है, और हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए फ्लैग मीटिंग की जा रही है आला अधिकारियों के जरिए, और इस बैठक के बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आएगी कि आगे क्या कुछ रुख भारत का रहेगा और चीनी सेना के घुसपैठ के बाद क्या कोई कड़ा कदम, क्या कोई बड़ा कदम भारतीय सेना उठाएगी।